अस्सलाम वालेकुम। बर वक्त और इससे मिलती जुलती दूसरी धोखेबाज फ्रॉड माइक्रो फाइनेंसिंग ऐप से लोन लेकर परेशान अफराद जो हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि अब रीपेमेंट करनी है या नहीं करनी। अगर तो उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है या नहीं भी किया जा रहा, सिंपल कॉल्स की जा रही हैं, लेकिन शरह सूद जो है वो इतनी ज्यादा गैर हकीकी हद तक है कि आपको लोन वापस करते हुए ही टेंशन पड़ रही है कि यार 10,000 रुपए लिए थे या 20,000 लिए थे तो ये तो दुगने से भी ऊपर चला गया है, इतना ज्यादा मार्कअप है, तो क्या आप ये लोन वापस करें। अच्छा, इसी दौरानिए में आप जानते हैं कि रावलपिंडी के एक शहरी ने बदकिस्मती से इन्हीं लोगों की इस बेगैरती और जुल्म की वजह से परेशान होकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद से एफआईए और एससीसीपी और उसके अलावा मुतल्लिका जो अदारे हैं उनके हुकाम ने नोटिस लिया है और इनके खिलाफ शिकंजा कस लिया गया है, घेरा तंग किया जा रहा है। रावलपिंडी में कार्रवाई करते हुए एफआईए ने इसी तरह 1 से 2 एप्लीकेशन जो थी उनके तो दफातर 5 बल्कि दफातर जो है उनको सील कर दिया, 19 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया और फिर 9 के करीब जो अफराद हैं उनको हिरासत में ले लिया गया। तो अब ये सारी जो सिचुएशन है, ये जो सारा कॉन्टेक्स्ट है, इसमें एक बड़ा अहम सवाल ये सामने आता है कि जिन लोगों ने कर्जा लिया है क्या उनको रीपेमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, वो जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप अपने तौर पर अपना जो भी आपका ग्रीवेंस है उसको एफआईए पे लाजमी अपनी कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवाएं। इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की है जिसमें एफआईए में तहरीरी दरखास्त जमा कराने का तरीका मैंने आपसे शेयर किया है और बाकायदा तौर पर एक एप्लीकेशन का मतन भी उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से उसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन एफआईए में किस तरह से आप एप्लीकेशन दे सकते हैं वो भी उसी वीडियो में मैंने बताया, आप अपनी कंप्लेंट किस तरह से दर्ज करवा सकते हैं साइबर क्राइम विंग में। तो ये सारी चीजें आपने अपने जहन में रखनी है। मैं बार बार इस पे इतना स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ, जोर इसलिए दे रहा हूँ कि इस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिकल इशू है, हाईलाइटेड है। अगर आप इस टाइम में ज्यादा से ज्यादा सार्फिन जो हैं जो शिकार हो चुके हैं ब्लैकमेलिंग का या उनका डाटा जो है वो चुराया गया, उसके अलावा वो लोग कि जिन्होंने ये देखा कि यार 10-20 हजार रुपए कर्जा आप लेके तो 50-60 हजार रुपए अब आपसे वापस मांगा जा रहा है और ये जो गैर हकीकी शरह सूद है ये भी बिल्कुल किसी तौर पर इसकी भी इजाजत नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये एससीसीपी के ही उस पे आती है क्रेडिट पे कि उन्होंने अलाउ क्यों किया, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उन्होंने जो शुरू में 10-11 एप्लीकेशंस को अलाउ किया भी था तो क्यों किया था। बहरहाल अब इन एप्लीकेशंस का अपना स्टेटस ही कुछ नहीं है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये एप्लीकेशंस ही बंद हो जाए, इन एप्लीकेशंस का कोई वजूद ही ना रहे, क्योंकि एससीसीपी को ऑलरेडी एफआईए ने ये एप्लीकेशन दे दी है, ये रिक्वेस्ट कर दी है कि वो इस मामले का नोटिस लें और उम्मीद है कि ये जो मौजूदा कार्रवाइयां हो रही हैं इनके बाद एफआईए बाकायदा तौर पर ये एडवाइस भी इशू करेगा और हुकाम के नोटिस में ये चीज लेकर आएगा कि इन एप्लीकेशंस को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाना चाहिए, इनकी कोई भी एनलिस्टमेंट या किसी भी किस्म की रजिस्ट्रेशन अगर मौजूद है उसको खत्म होना चाहिए। तो इस सारे सिनेरियो में यकीनन आपको रीपेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप रीपेमेंट करने लगे हैं तो आप सिर्फ उस अमाउंट को वापस पे बैक करें जो एक्चुअल अमाउंट आपने लिया, क्योंकि इनका सबसे बड़ा इशू ही ये है कि ये जो शरह सूद, जो मुनाफा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे चार्ज कर रहे हैं वो कतई तौर पर कमर्शियल बैंकिंग की या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो एजर्शंस हैं, जो एडवाइस है या उसकी जो पॉलिसीज हैं उनके साथ मुताबिकत नहीं रखती। ये लोग आपको चार्ज करते हैं तकरीबन 0.8% रोजाना की बुनियाद पर और ये 0.8% कंपाउंडिंग के साथ आपको चार्ज करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने 1,000 रुपए कर्ज लिया है तो रोजाना 80 रुपए उसके ऊपर ऐड होते जाते हैं, अगले दिन वो 1,080 रुपए बन जाते हैं, उससे अगले दिन 1,080 रुपए के ऊपर फिर वही 0.8%, यानी अब वो 80 रुपए से भी अमाउंट बढ़ जाती है, वो उसमें शामिल हो जाती है। इस तरह करके अगर आप एनुअली इसको देखें तो ये तकरीबन 1800% के करीब आपके साथ ऊपर चार्ज कर रहे होते हैं जो आपने एक्चुअल अमाउंट ली होती है कर्जे की। तो ये कतई तौर पर कोई रियल सिनेरियो है ही नहीं इस तरह का, कि लीगल सिनेरियो ही नहीं है लैंडिंग मनी लैंडिंग का, कि कर्जा देने के लिए कुछ ना कुछ शरायत जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से या एससीसीपी की जानिब से या जिस भी मुतल्लिका अदारे ने इनको अलाउ किया है कि ये प्राइवेट लैंडिंग करें मनी की, तो उनकी जानिब से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर होती हैं जो वो कहते हैं कि जी आप इतने ही चार्ज कर सकते हैं। आपने शायद कायबोर के बारे में भी आप जानते हो, या इसी तरह से शरह सूद जो है बहरहाल वो बाकायदा तौर पर एडवाइस की जाती है, वो कोई भी अपनी मर्जी से मुंह उठा के किसी को चार्ज नहीं कर सकता। ये बिल्कुल प्राइस कंट्रोल कमेटियां जैसे काम करती हैं कि बाहर कोई भी दुकान पे अपनी मर्जी से कोई सौदा वो नहीं बेच सकता कि चीनी अगर 100 रुपए की है तो कोई 1,000 रुपए की तो नहीं बेचेगा, और अगर कोई लेगा तो वो भी बेवकूफ है, और अगर कोई
ले भी रहा है उसके बावजूद स्टेट अपना रोल प्ले करती है, स्टेट बीच में आती है और ऐसे नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ काम करती है। तो ये तो प्राइवेट जो सूद का लेन देन का कारोबार है वैसे ही अलाउ नहीं है। इस पे भी मैंने एक वीडियो में अभी बात की है, पिछले दिनों में मैंने वीडियो अपलोड की थी। लिहाजा आपको किसी किस्म की परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। और फिर इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी मैंने बात की थी, क्योंकि मैं आपको रीपेमेंट में बेसिकली जो मुरक्कब है, जो सूद ऊपर कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट है वो मना कर रहा हूं आपको पे करने से, तो उसकी ये वजूहत हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और इसमें डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि जब भी, चाहे आप घर बनाने के लिए कर्जा लेते हैं, चाहे आप इंस्टॉलमेंट्स की मद में कर्जा लेते हैं, या फिर आप एक्चुअली कोई किसी कारोबार के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए, किसी भी पर्पज के लिए जब आप लोन लेते हैं, तो आपको पता है कि उसकी कुछ ऐसी एसेंशियल डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसमें आपका सीएनआईसी तो एक बहुत बुनियादी जुज्व है, उसके साथ साथ गारंटीज चाहिए होती हैं, स्टाम्प पेपर चाहिए होता है, ई स्टाम्प आप अरेंज करते हैं, आप कुछ ना कुछ कोलेटरल आपको जो है वो करना पड़ता है अरेंज, लोग अपनी रजिस्ट्रीज वगैरह, दस्तावेजात, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखवाते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी आपने एक एप्लीकेशन जस्ट इंस्टॉल की है और वो एप्लीकेशन जो है वो जनाब आपको 10, 20, 15, 20, 50 हज़ार रुपए ऐसी सिर्फ सीएनआईसी की बेस पर और दो बंदों का नंबर लेके, नाम लेकर आपको वो दे दिए। उनकी जो मेलाफाइड इंटेंशन है वो सबके सामने आ चुकी है कि उन्होंने करना क्या होता है। लेकिन उस मेलाफाइड इंटेंशन से निपटने के लिए इदारे मौजूद है। आपको किसी किस्म की रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अगर एक्चुअल जो अमाउंट आपने ली है वो वापस करें और दैट्स इट। उसके अलावा ऊपर आपको कोई भी किसी किस्म का मुनाफा देने की जरूरत नहीं है। अगर उसके बावजूद आपको वो अमाउंट पे करने के बावजूद आपको तंग किया जाता है, तो फिर वो आपके पास एफआईए में दरखास्त, तहरीरी दरखास्त जमा करवाने का जो रास्ता है वो मौजूद है। और उस हवाले से भी मैं बहुत ज्यादा पहले भी कह चुका हूं, अब भी कहूंगा कि वो दरखास्त अगर आपको एक मरतबा भी फोन कॉल आई है या आपके किसी ऐसे रिश्तेदार को या किसी दोस्त को कॉल आई है जिसका नंबर आपने इनसे शेयर नहीं किया था, तो लाजमी तौर पर साइबर क्राइम में दरखास्त दें और बताएं कि जी मेरा डाटा चोरी किया गया है। क्योंकि इसका मतलब यही है कि आपने नंबर नहीं दिया और वो उस नंबर पे कॉल कर रहे हैं और मेरा बाकी डाटा भी चोरी किया गया है। डाटा थेफ्ट इटसेल्फ बहुत बड़ा जुर्म है। गैर हकीकी शरह सूद चार्ज करना बहुत बड़ा जुर्म है। प्राइवेट मनी लेंडिंग, जबकि आपका स्टेटस ही नहीं है, आप वो काम कर ही नहीं सकते, आपको अलाउ ही नहीं किया गया, वो खुद बहुत बड़ा जुर्म है। तो ये इतने बड़े जुर्म है कि इन सब चीजों की मौजूदगी में इन एप्लीकेशंस का अपना स्टेटस ही कोई नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। रहा ब्लैकमेलिंग वाला मसला, तो जिस नंबर से भी कॉल आती है उस नंबर को ब्लॉक करें, खुद भी ब्लॉक करें। अगर किसी और दोस्त को या किसी और शख्स को जो आपसे मुतल्लिका है उसे कॉल आती है, उसे भी कहें कि इस नंबर को ब्लॉक करें। ये लोग अब बहुत बड़े लेवल पर फंस चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं। तो इनके इस एक्सपोज होने का फायदा उठाएं और खुद भी बचें। दूसरों को भी मना करें कि इस एप्लीकेशन को बिल्कुल भी अपने मोबाइल में ना रखें। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको काफी काम की चीजें नजर आई होंगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके ख्याल में किसी और को चाहिए तो उससे लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।